गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आशा है आप लोग सब ठीक हो और आशा ये भी है कि आप मेरे वीडियोस देखते हैं और कुछ फ़र्क तो पड़ता है आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में ऐसे बदलाव आए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो आज मैं एक बहुत ही कॉमन शब्द पे कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ या बताना चाह रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, और वो वर्ड जो है वो है एक्सपेक्टेशन। एक आशा जो आप हर किसी से चाहते हो, लाइफ से चाहते हो, सिचुएशन से चाहते हो, रिलेशनशिप में चाहते हो, क्योंकि आपने कुछ किया तो आप भी चाहते हो कि वो सिचुएशन आपके ऊपर भी लागू हो। अगर आप कुछ चीज़ काइंडनेस से करते हो, वो काइंडनेस आप वापस चाहते हो। किसी दोस्त के लिए आपने कोई फेवर किया, वो फेवर आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो भी आपके लिए कुछ करे। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है कि जब वो फेवर वापस नहीं आता है। मैं व्यापारिक चीज़ों के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन की प्रॉब्लम होती है। आपने किसी को पैसे दिए, उन्होंने प्रॉमिस किया कि पैसे 10 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में वापस करेंगे, लेकिन वो आता नहीं है। फिर क्या होता है आपको? अगर आपके घर में डोमेस्टिक स्टाफ है, हाउसकीपिंग है, वो आपसे छुट्टी मांगती है 2 दिन की, लेकिन 1 हफ्ते तक नहीं आती है, तब ऐसे कई चीजें हैं। माँ बाप से एक्सपेक्टेशन, बच्चों से एक्सपेक्टेशन, स्पाउस से एक्सपेक्टेशन, और जितने भी रिलेशनशिप्स होती हैं ह्यूमन बीइंग्स के साथ, उसके साथ एक्सपेक्टेशन। घर पे एक्सपेक्टेशन, ऑफिस पे एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन इंसान के साथ एक साया की तरह रहती है। सवाल ये उठता है कि आप उसको हैंडल कैसे करते हो। अगर एक्सपेक्टेशंस आपको उदास करती है, निराश करती है, तोड़ देती है, तो कोई प्रॉब्लम है ना। अगर एक्सपेक्टेशन एक इंसान को तोड़ देता है तो क्या वो बेनिफिशियल है? कभी सोचा है आपने? नहीं ना। तो इसको कैसे हैंडल करें? जहां तक मेरा तजुर्बा है, मैंने ये देखा है कि ये सही गलत वाली बात नहीं है। ये है इसे कैसे हैंडल करते हैं, इसको कैसे संभालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं अपने दोस्त को कुछ पैसे देता हूं और वो कहता है मैं 1 हफ्ते में लौटा दूंगा, अगर आपके दिमाग में बार बार चलता रहता है 1 हफ्ते में मेरे पैसे वापस आएंगे, वापस आएंगे, वापस आएंगे, 1 हफ्ता, 1 हफ्ता, 1 हफ्ता, लेकिन वो आता नहीं है, तब क्या वो दोस्त दुश्मन बन जाता है? या आप बोलते हो कुछ तो होगा जिस कारण वो नहीं दे पाया। बात करो, देखो क्या कारण हो सकता है। कोई जेन्युइन कारण हो सकता है कि वो नहीं लौटा पा रहा है। लेकिन अगर आप देते समय ये अपने दिमाग में रखें कि शायद ये पैसे 1 हफ्ते में नहीं आएगा, शायद डिले हो जाएगा और शायद वापस आएगा भी नहीं, तब कैसे फील करोगे जब 10 दिन हो जाते हैं और वो टाइम आता है कि वो पैसे आपके पास वापस आने हैं, लेकिन आता नहीं है? क्योंकि आपने अपने दिमाग में ये एक चीज बिठा दिया है कि मैंने तो दे दिया अपने दिल से, जेन्युइन हेल्प करने के लिए, लेकिन वहां से नहीं आया। कारण जो भी हो, मैं निराश नहीं होऊंगा। उस वक्त मेरे पास थे पैसे देने के लिए, दोस्त है, उसको जरूरत थी, मैंने दे दिया। पैसे तो आप कमा लोगे, लेकिन आपका जो चैन है उसका क्या होगा? आपका जो रिलेशनशिप जो आप बना चुके हो उस दोस्त के साथ, उसका क्या होगा? ये ज्यादा मायने रखती है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऐसे कई सिचुएशंस आती हैं जिंदगी में कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, वाइफ एक्सपेक्ट करती है हस्बैंड ऐसे 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 बिहेवियर करेगा, हस्बैंड एक्सपेक्ट करता है वाइफ ऐसे ऐसे ऐसे
बिहेवियर करेगी। पेरेंट्स बच्चों से एक्सपेक्टेशन, बच्चे पेरेंट्स से एक्सपेक्टेशन। अरे भाई, ये तो चलता रहेगा। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक्सपेक्ट करते भी हो, विच इज ओके, जब वो एक्सपेक्टेशन आपकी स्टैंडर्ड्स से गिर जाती है या आपके मुताबिक होता ही नहीं, तब क्या आप उल्टे सीधे हो जाते हो या उस वक्त भी आप बिल्कुल स्थिर होते हो, स्टेडी होते हो, मुस्कुराते हो और आगे बढ़ते हो? क्योंकि अगर आप मानो या ना मानो, जिंदगी आपकी है, फीलिंग्स आपकी है। आप टूटोगे या आप मुस्कुराओगे और आगे बढ़ोगे, चॉइस आपकी है। अगर आप अपनी ही जिंदगी के चॉइसेस किसी और के हाथ में देते हो तो भाई गलती किसकी है? सोचने वाली बात है ना। सो थोड़ा सा समय बिताइए और सोचिए कि क्या आप ये चीज, एक्सपेक्टेशन को कुछ ज्यादा ही भाव दे रहे हो या इसको मैनेज कर रहे हो, ताकि आप हमेशा आगे बढ़ें, खुद की डेवलपमेंट पे ध्यान दें और शांत रहें। और शांत रहने से सेहत भी अच्छी होती है और बाकी सब काम आराम से निपट जाता है। सोचिए।